चाहे अतुल सुभाष का मामला हो या फिर मानव शर्मा का मामला हो, तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें पुरुष अपनी जिंदगी को अलविदा कह देते हैं। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि मानव के मामले में उनकी शादी को महज 1 साल 1 महीना हुआ था। जनवरी 2024 में मानव की शादी निकिता से हुई थी और 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि मानव को यह कदम उठाना पड़ा। इस पूरे मामले में हैरत की बात यह है कि मानव के जो पिता है वो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं। उन्होंने इस मामले में एक इतनी बड़ी वजह बताई है जो आपको एक तरफ सोचने पर मजबूर कर देगी और दूसरी तरफ इस सवाल का जवाब दे देगी कि आखिर क्या वजह है कि एक लड़का जो होता है, शादी करता है, उसे उत्पीड़न जब झेलना पड़ता है तो फिर उसके पेरेंट्स, चाहे करोड़पति हो, चाहे एयरफोर्स रिटायर्ड हो, चाहे पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड हो, चाहे बड़े से बड़े वकील हो, चाहे वो आर्मी रिटायर्ड हो, वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाते। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, इस पर आज सोचने की जरूरत है। कुछ ही दिन पहले संसद में मामला गूंजा था जिस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने इस मैटर को उठाया था और कहा था कि जेंडर न्यूट्रलिटी लॉ चाहिए। अब सोचिए, एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ये जानते हुए कि उसका बेटा दुख में चल रहा है, अपने बेटे को डाइवोर्स नहीं दिलवा पाया, क्योंकि जितने भी लड़के फंसे हुए हैं इन मैटर्स में, जेंडर इक्वालिटी लॉ कोई मैटर में या उन मैटर्स में जिन मैटर्स में जो महिलाएं हैं वो अपने दिए गए अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उनके पेरेंट्स, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो चाहकर भी अपने बच्चों को उस परिस्थिति से, उस ट्रॉमा से बाहर नहीं ला सकते। वो सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक नहीं होता। सवाल ये है कि एक शख्स मरते हुए बार बार ये कहता है कि यार मर्दों के बारे में भी सोच लो, मर्दों को बचा लो। रैंडमली कितने केस और चाहिए हमें, एक के बाद एक ऐसे केस सामने आ रहे हैं। क्या वजह है? मर्द, जिसे ये कहा जाता है कि वो एक परिभाषा है सहन शक्ति की, इसे फर्क नहीं पड़ता कितना मुश्किल काम वो कर जाता है, वही मर्द आज सारे रास्ते छोड़कर सिर्फ एक ही रास्ता चुनने पर क्यों मजबूर है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे देश में चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी वजह है। सरकारें जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करती हैं और उन पर काम करती हैं, ये दोनों चीजें अलग चल रही हैं। महिला सशक्तिकरण जमीनी तौर पर देखा जाए तो नहीं हो रहा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो नियम कानून बनाए गए हैं उन्हें ताक पर रखकर पुलिस अपराधियों से समझौता कर लेती है। सिस्टम में पूरा का पूरा सिस्टम अपराधियों के साथ खड़ा रहता है और वहीं जो लड़के इनोसेंट होते हैं उनके साथ भी इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके गलत तरीके से उनको प्रेजेंट करने में बड़ी भूमिका हमारे देश में पुलिस और सिस्टम की रहती है। एक तरफ सिस्टम की खामियों की वजह से सरकार जो चाहती है कि महिलाओं के अपराध जो है वो कम हो जाए, वो नहीं हो पाते। वहीं दूसरी तरफ जो कानून अपराधियों के लिए बनाए गए हैं उस कानून का दुरुपयोग करके जो इनोसेंट हैं लड़के, उनको फंसाया जाता है या उनको टॉर्चर किया जाता है। तरह तरह के शोषण, कभी संपत्ति का शोषण किया जा रहा है, कभी उनसे कुछ ऐसी चीजें बनवाई जा रही हैं जो वो नहीं मानना चाहते, कभी उनके आत्मसम्मान पर बात आ जाती है, कभी उन्हें बदनामी का डर होता है। मानव के केस में सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या है? रिलेशन कोई बहुत पुराना नहीं था, 1 साल पुराना रिलेशन था। मानव उस रिलेशन को भूल भी सकते थे, लेकिन क्यों नहीं भूल पाए? तलाक दे सकते थे, लेकिन तलाक क्यों नहीं दे पाए? ससुराल वालों का टॉर्चर जो बर्दाश्त किया जा रहा है लड़कों के द्वारा, उस पर बात करने की जरूरत है। अतुल सुभाष की तरह ही मानव का जब मुद्दा सामने आया, उनके पिता ने मीडिया में हाल ही में बयान दिया है कि वो चाहते तो थे तलाक देना,
लेकिन दे नहीं पा रहे थे, धमकियां दी जाती थी, झूठे केस में फंसाने की बात कही जाती थी। मैटर सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम इस बात को ये कहकर छोड़ दें कि पुरुषों को क्या हो गया है, वो आए दिन खुदकुशी की तरफ क्यों जा रहे हैं, आए दिन अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर लेते हैं, आए दिन अपनी जान क्यों दे देते हैं। मैटर सिर्फ इतना नहीं है, मैटर ये है कि हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर एक यंग मैन क्या रीजन है उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। राग किस लिए बनाया गया था? इसीलिए ना कि आप इसे ना आप छोड़ दें, दूसरी जगह शादी करें। लेकिन महिला कानून जो कुछ बने हैं 498A की खासकर बात की जाए, उनका दुरुपयोग इस स्तर पर किया जा रहा है कि जो पुरुष फंस जाता है इस टॉर्चर प्रक्रिया में, वो कहना गलत ना होगा, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, उसके पास रास्ता एक ही क्यों बचता है, इस पर कभी हम लोगों ने चर्चा करने की कोशिश नहीं की। वो क्यों नहीं अच्छी जिंदगी जीना चाहता, वो क्यों नहीं सोच पाता कि मैं भी एक रीस्टार्ट ले लेता हूं, मैं भी एक बाउंस बैक कर लेता हूं। रीजन ये है। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं कहना चाहूंगा, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी लड़के हैं जो शादी के चलते, झूठे केसों के चलते, या किसी लड़की के चलते, या किसी और मैटर के चलते इस तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए। जिंदगी लड़ने का नाम है, बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर दी जाती है आपके लिए। आप कई बार आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, माँ बाप भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, कई बार ऐसा लगेगा आपको। लेकिन जो मर्जी लगे, ये दुनिया जो है वो आपसे है। जिस दिन आप खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आप खुद को खत्म नहीं करते, आप दुनिया को खत्म कर देते हैं। तो आपको हक नहीं बनता कि आप दुनिया को खत्म करें, पहली चीज। और एक शख्स के कारण जो अपने किसी भी दिए गए कानून का गलत इस्तेमाल करता है, उसके कारण कोई हक नहीं है कि जो लोग बाकी आपको प्यार करते हैं, चाहे वो उस वक्त जता रहे हो ना जता रहे हो, जैसे माँ बाप हैं, दोस्त हैं, प्रशंसक हैं, उनके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ दिक्कत तब आती है जब आप एक अकेले अपनी वाइफ पर या गर्लफ्रेंड पर डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं। और ये लड़का और लड़की दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। हाल फिलहाल बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से निकिता का बयान सामने आया। निकिता ने कहा कि अपना मेरा जो भी था वो शादी से पहले था, शादी के बाद कुछ नहीं। और शादी को टाइम कितना हुआ था? 1 साल। सवाल ये भी है कि शादी से पहले था तो महज 1 साल पहले था, और 1 साल पहले था और अभी ऐसी कोई संभावना ना व्यक्त की जाए कि उसमें कोई ऐसा मैटर नहीं रहा होगा, ये कहना भी गलत होगा। अदरवाइज अगर 2-4 साल हो गए होते तो फिर भी इस बात को समझा जा सकता था। लेकिन क्या रीजन था कि महज 1 साल में ही मानव को ये कदम उठाना पड़ा। और बहुत दुखद बात है कि हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो मिनिस्टर्स हैं, वो इसको लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। एक एक करके जवान लड़के इस तरह से खुदकुशी करेंगे तो कहना गलत ना होगा, आने वाले समय में हमारा जो देश है सिर्फ बूढ़ों का रह जाएगा और महिलाओं का रह जाएगा। इस देश में मर्द, पुरुष, यंग मैन नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी अगर सही समय पर सही कदम ना उठाया गया। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइन है ये, इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। हम लोग को या तो बदला जाए या फिर जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए कोई ऐसा प्रावधान लाया जाए, या फिर कम से कम एक विभाग का तो गठन किया जाए। कम से कम पुरुषों को ये तो हो कि हाँ, अगर हमें कोई समस्या हुई हम वहां जाकर अप्रोच कर सकते हैं। गलत निकले तो सजा दी जाए, लेकिन जब तक गलत नहीं निकलते तब तक प्रताड़न तो ना किया जाए, उत्पीड़न तो ना किया जाए। और जानते हैं सबके पीछे वजह क्या होती है? जो एक बड़ी वजह बनती है कि लड़कों की कोई गलती नहीं होती। किसी ने किसी का कत्ल किया हो, किसी ने चोरी की हो, किसी ने डाका डाला हो, वो फिर भी उत्पीड़न झेल लेता है, पुलिस का टॉर्चर भी झेल लेता है, कोर्ट की तारीखें भी झेल लेता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी ने कुछ गलत नहीं किया होता और उसे इतना सब झेलना पड़ता है तो कहना गलत ना होगा, कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन आपको जाते जाते फिर कहेंगे कि ये कोई रास्ता नहीं है। उठिए, बाउंस बैक कीजिए, फाइट कीजिए, लड़िए हालातों से और जवाब दीजिए उन सभी को जिन्होंने आपकी हालत ऐसी कर दी है। क्योंकि दुनिया से जाना, इस तरह से जाना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।